हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर जितनी बीमारियां होती हैं या इससे जुड़े जितने भी लक्षण होते हैं उन सबको समय समय पर हम आपके सामने लेके आते रहते हैं और हमारी कोशिश होती है फ्रेंड्स कि मलद्वार के रोग को लेके समाज के अंदर जितनी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं वो पूर्ण रूप से खत्म हो सके। तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कभी कभी क्या होता है कि फिशर जो हमको होता है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं भी आपको फिशर है, घाव बना हुआ है मलद्वार के अंदर, ठीक हो जाएगा, दवाई खाओ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं होता और पेशेंट बहुत दिनों से बहुत टाइम से लगातार मेडिसिन खाते रहते हैं, केयर करते रहते हैं। ये खाना छोड़ दिया सर, वो खाना छोड़ दिया सर, मेरे को कब्ज बहुत बनता है, कॉन्स्टिपेशन बन जाए सर, मेरा कब्ज ठीक हो जाए ना तो सर मेरा फिशर ठीक हो जाएगा। ऐसे मतलब होते हैं पेशेंट्स के दिमाग में कि अगर मेरा कब्ज ठीक हो जाए तो मेरा ये घाव ठीक हो जाएगा। तो क्या मलद्वार का जो घाव है उसका कारण फिशर हो सकता है? वो मलद्वार का जो घाव है उसका कारण कब्ज हो सकता है, ये मानते हैं। हार्ड स्टूल की वजह से, कभी कभी कट लगने की वजह से ही फिशर बनते हैं, और भी बहुत कारण होते हैं फिशर के बनने के। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिशर अगर आपको 2 महीने 4 महीने 5 महीने चला है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कारण कब्ज हो। तो आज इसी टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि मलद्वार के घाव के अंदर क्या वाकई में ही कब्ज मुख्य समस्या है, क्या कब्ज की वजह से ही मेरा फिशर ठीक नहीं होता। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, समझने वाली बात यह है कि जो मलद्वार के अंदर घाव पड़ा हुआ है जिसको हम फिशर बोलते हैं, पहली बात तो ये कि वो इतना ईजिली ट्रीटेबल नहीं है। अगर बहुत से डॉक्टर्स ईजिली क्या करते हैं कि भाई आपने एक एंटीबायोटिक दिया, एक पेन किलर दिया, एक एंटासिड दिया, एक ट्यूब दे दिया, कहा कि जाओ आप इसको लगाओ बिल्कुल ठीक हो जाओगे, सिकाई कर लेना, ठीक है। तो ये मतलब फिशर का एक जनरल ट्रीटमेंट है जो सभी पूरी दुनिया के सभी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। लेकिन आपको फिशर की बीमारी के अंदर सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि ये जो फिशर है ये घाव है किस जगह का। भाई मलद्वार का घाव है। अब मलद्वार के अंदर क्या करते हो आप? मोशन रेगुलर पास करते हो, सुबह शाम जब भी आपको प्रेशर आएगा मोशन तो जाना पड़ेगा, स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाई खाना खाओगे तो मोशन जाओगे। अब क्या होता है कि मोशन क्या है? टॉक्सिन्स हैं जो आपकी बॉडी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए गए, उनको आपने रिलीज किया मलद्वार से। तो अब मलद्वार के अंदर ऑलरेडी एक घाव पड़ा हुआ है तो इसका मतलब वो गंदे रास्ते पे तो पड़ा हुआ है। अब वो घाव जल्दी रिपेयर नहीं होता। सिम्टम्स तो आपने कंट्रोल किए, जैसे आपने एंटीबायोटिक लिया, पेन किलर लिया, ट्यूब लगाया, सिम्टम्स तो रिजोल्व कर लिए, लेकिन कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं बताता कि इसको ऐसा क्या किया जाए कि आपका मलद्वार का घाव बिल्कुल ठीक हो जाए। इसीलिए ये घाव स्लोली स्लोली क्रोनिक फिशर के अंदर चला जाता है। अब दिमाग में पेशेंट क्या आता है, क्योंकि डॉक्टर क्या करते हैं भाई, वो कहते हैं कि भाई कब्ज नहीं होने देना। जनरल डॉक्टर जितने भी होते हैं, प्रोक्टोलॉजिस्ट को तो पता होता है, लेकिन जो जनरल डॉक्टर होते हैं, जैसे जनरल सर्जन है या जनरल फिजिशियन है, तो वो ये कहते हैं कि कब्ज नहीं होने देना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिशर आपका इसलिए ठीक नहीं हो रहा कि आपको कब्ज ज़्यादा होता है। अब पेशेंट भी बिल्कुल सोचता है कि हाँ यार कब्ज होता है, इसी वजह से मेरा फिशर ठीक नहीं होता। तो रेगुलर वो जब कॉन्स्टिपेशन की पोटी या मतलब कभी भी पोटी पास करता है या कभी भी उसको कब्ज की दवाई ना ली, कॉन्स्टिपेशन हो गया, वो हल्का सा घाव फिर दोबारा टियर हो जाता है और स्लोली स्लोली ये घाव क्रोनिक स्टेज के अंदर चले जाते हैं। पेशेंट के दिमाग में फिक्स ये हो जाता है कि ये जो मेरा घाव है ये केवल और केवल कब्ज की वजह से ठीक नहीं हो रहा। इसलिए मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स जो आते हैं वो कहते हैं सर आप मेरा केवल कब्ज ठीक कर दो, मैं अपनी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लेकिन आपको यह समझना है कि कब्ज की पोटी तो चारों, भाई मलद्वार तो ये है, कब्ज तो जब मोशन टाइट आएगा तो चारों तरफ से निकलेगा। तो फिशर हमेशा एक जगह क्यों बना, केवल एक पर्टिकुलर एरिया ऊपर या नीचे एक तरफ क्यों बना? ये 9 o'clock 3 o'clock पे क्यों नहीं गया? पोटी तो आपने चारों तरफ से पास किया है ना। और दूसरी बात, फिशर जब नहीं था, जब फिशर आपको नहीं था तब भी तो आपको कब्ज होता होगा। कब्ज मीन्स कॉन्स्टिपेशन मीन्स एक नेचुरल प्रक्रिया है। आपने कम पानी पिया, कम फाइबर खाया, आप कहीं सफर पे हो,
नहीं आपसे खाना खाया गया तो मॉर्निंग में कॉन्स्टिपेशन होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये डॉक्टर साहब है तो डॉक्टर साहब को कब्ज नहीं हो सकता, किसी को भी कब्ज हो सकता है। नेचुरल प्रकृति का नियम है कि जैसा खाओगे ऐसा जाओगे। आपके पास फाइबर्स हैं या आपने लिक्विड प्रॉपर नहीं लिया, आपको कॉन्स्टिपेशन बना। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि क्रोनिक फिशर का कब्ज से किसी भी तरह का संबंध नहीं है। अगर आपको फिशर पड़ा हुआ है और पुराना है तो उसको आप कितना भी जोर लगा लो, कुछ भी कर लो, ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया की जहां पे आपको बार बार कट लगता है या कट लगा हुआ है, वहां के टिश्यूज खराब हैं, वहां की ब्लड सप्लाई खराब है, वहां की ऑक्सीजन सप्लाई खराब है। जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तब तक घाव जुड़ेगा कैसे? समझ रहे हो ना? तो मोशन के अंदर के जो भी घाव होते हैं जिनको हम क्रोनिक फिशर की स्टेज में रखते हैं, उनके अंदर कब्ज का किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं होता। वो एक बीमारी है। जब तक आप अपनी बीमारी को इरेडिकेट नहीं करोगे तब तक आपकी रिपेयर किसी भी तरह की नहीं हो सकती, रिकवरी होने के चांसेस जीरो। और हम कहते हैं कि छार सुथरा आप करा लो। जब आपका छार सुथरा होता है क्रोनिक फिशर के अंदर 30 से 40 दिन के अंदर, जब आप ठीक हो जाते हो, आपका फिशर कंप्लीटली हील हो जाता है या खत्म हो जाता है, या घाव भी आपको पड़ा रहेगा। अगर आपको फिशर का जो ट्रीटमेंट के बाद का जो घाव बनता है छार सुथरा का, जो लमसम 1-1.5 महीने में भरता है, वो पेनलेस घाव होता है, कोई दर्द नहीं होता, किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर नहीं होती। हेल्दी वुंड होते हैं और बहुत जल्दी रिपेयर करते हैं क्योंकि उनकी ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी हो चुकी होती है। वहां की जो डिफॉर्मिटी थी वो गायब हो जाएगी कंप्लीटली छार सुथरा के बाद। फिर आपको अगर पोटी हार्ड आए भी, कब्ज आपको हो भी गया, अगर कॉन्स्टिपेशन हो भी गया, तब भी कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि आपकी बीमारी कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है। तो दिमाग से क्या निकालना है कि मेरा फिशर कब्ज की वजह से है? बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिपेशन का रोल स्टार्टिंग में मान सकते हैं एक्यूट फिशर के अंदर कि हाँ हल्का सा भाई चलो आप कब्ज की दवाई लेते रहो तो कंट्रोल हो जाएगा, हील हो जाएगा। लेकिन जब वो चेंज होता है क्रोनिक फिशर के अंदर तो पूरी दुनिया की ताकत कितना भी जोर लगा ले, कितनी भी कब्ज की दवाई आप खा लो, उसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता। केवल और केवल अगर आप छार सुथरा करा लेते हो तो छार सुथरा के बाद उसका रिपेयर होने के बाद अगर आपको कब्ज होगा भी और कभी छिल भी जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्यूट फिशर, जो कि ऑन द स्पॉट आप तेल लगाते रहोगे ठीक हो जाएगा। मोशन के रास्ते रेगुलर लुब्रिकेशन करने से मोशन का रास्ता हेल्दी होता है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि मलद्वार के अंदर हमेशा तेल लगाया करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज तो जो हमने बताया है एक नॉर्मल था कि भाई कब्ज है तो मेरा फिशर ठीक नहीं होता, क्या कब्ज ही इसका मेन कारण है, तो ये टॉपिक हमने लिया था। तो फ्रेंड्स आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियोज़ को शेयर कर दिया करें, जिससे कि थोड़ा पब्लिक अवेयरनेस बढ़े, लोगों तक हमारी बात जाए। हम चाहते हैं कि लोग मलद्वार के रोगों को लेके साई फील ना करें, ओपन माइंडेड बन जाए और किसी भी तरह की बीमारी हो तुरंत अपने स्पेशलिस्ट को दिखाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।